जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का 2 दिन पहले एक सत्संग का कैप्शन था कि कुड़िए, तेरे परिवार के एक सदस्य को मैं लकवे की बीमारी से बचा रहा हूँ। इसी तरह उस मैसेज में और भी उसमें लाइन्स थी। तो संगत जी, दिन भर काफ़ी सत्संग सुने, पर वो सत्संग मैं नहीं सुन पाई और मैंने वो डाउनलोड कर लिया था, पर मैं सुन नहीं पाई थी। रात को जब मैं सुनने लगी तो मेरे हस्बैंड और बच्चे आ गए और वो कहने लगे कि आप सारा दिन सत्संग ही सुन रहे हो, तो मुझसे भी बात करो। हस्बैंड कहने लगे, तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं वो सुन नहीं पाई। कल संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग का कैप्शन आया कि बेटी, तेरे पिता नू न्यू लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ है और उनका कष्ट काट दिया। तो संगत जी, मैंने रात को वो सत्संग सुना, तो उसमें मेरे को पता चला, उस सत्संग को सुन के आंटी जी बता रहे थे कि उनके जो फादर थे वो उनकी मदर का फ़ोन आया, तो उनके मदर ने बताया कि फ़ादर को हॉस्पिटलाइज़ किया है और उन्हें अचानक से पैरालाइज अटैक आ गया था। और संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि कल भी गुरुजी ने ऐसा कोई सत्संग का कैप्शन था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरे परिवार के एक सदस्य को लकवे से बचा रहा हूँ। संगत जी, मैंने फिर वो भी सत्संग सुना। दोनों ही सत्संग में फादर से ही रिलेटेड कष्ट के बारे में बताया गया था कि उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने वाला था और फादर की लाइफ पर मतलब बनी हुई थी। दोनों ही सत्संग में गुरुजी ने उन दोनों संगत आंटी जी के फादर को ब्लेस किया था और उनको न्यू लाइफ ब्लेस की थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे फादर को न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी, उन्हें इतने बड़े कष्ट से बचाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल दिन में पापा से बात भी नहीं हुई। नॉर्मली उनका फ़ोन आ जाता है, कल नहीं आया। तो जब मैंने शाम के टाइम पे ये सत्संग सुने तो मेरे को एकदम से घबराहट होनी शुरू हुई कि आज पापा का फ़ोन भी नहीं आया और तो मैंने सोचा कि मैं अभी सत्संग सुन के उनको कॉल करती हूँ। मैं सोच ही रही थी संगत जी, मीनवाइल पापा का कॉल आ गया और उसके थोड़ी देर बाद वो खुद भी आ गए और किसी काम से उनको आना था तो वो आए। उनसे मैंने पूछा कि पापा, आपकी कल तबीयत ठीक थी? तो वो कहते हाँ ठीक थी। तो वो कहते क्या हुआ? मैंने उनको कुछ नहीं कहा। तो मेरे फादर भी अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो मैंने फिर उनको बताया कि गुरुजी का इस तरह मैसेज था। तो उनको अचानक से याद आया कि परसों जब जिस दिन गुरुजी ने मेरे को कहा था कि लकवे से बचा रहा हूँ, उस दिन की बात है संगत जी। 4:30 बजे के करीब शाम को मेरे फादर को उनको ब्रिज लगा हुआ था 3-4 दांतों का और वो कहते कि उस टाइम पे वो ब्रिज एकदम से निकल गया और वो मुँह में ही आ गया। अगर कहीं वो डायरेक्ट चला जाता तो उनकी लाइफ पर भी बन सकती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का कोई भी मैसेज अगर हमारे सामने आ रहा है तो वो मैसेज ऐसे ही नहीं है, वो स्पेसिफिक हमारे ही लिए है। कितने कष्ट ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं चलते और गुरुजी उन कष्टों को पहले से ही कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पेरेंट्स को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपने पहले भी मेरे मम्मी पापा दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे भाई को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, मैं हमें भी न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी। और पता नहीं कितने कितने कष्ट आप हमारे हर रोज़ कटवा रहे हैं
और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचा रहे हैं। उनके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सब आपकी पक्की संगत बन सकें, सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। और आप जो सत्संग, सेवा, सिमरन, ये सब मार्ग आपने जो बताए हैं, सब इन पर पूरी निष्ठा और पूरी सच्चाई के साथ इन पर चल सके, पूरी ईमानदारी के साथ इन पर चल सके, सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। मेनका आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। आप गुरुजी, आप पर भी अपनी खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आपको खूब आशीर्वाद बनाए रखें आप पर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझसे, मेरे परिवार से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हों, उनके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। और सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर कदों आएगी, तो उन्हें नवे साल में आ जा, तेनू मजा आ जाएगा, मैं तो बड़ा याद करदा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था गुरु जी का जब ये मैसेज आता था तो पर मैं सोचती थी मैं कैसे आऊँगी, मेरे अंकल जी तो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो ही मैं जा पाऊँगी। फिर अंकल जी छुट्टियों में आ रहे थे, तो मैं गुरु जी से मैंने पहली प्रार्थना की थी, गुरु जी आप बुला रहे हैं तो आप ही देखिएगा मैं कैसे आऊँगी, मेरे अंकल जी तो होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी, गुरु जी ही देखिए कैसे रास्ता बनाते हैं। तो गुरु जी की कृपा से वो आए हैं। पहले मुझे लग रहा था वो 1-2 तारीख तो को चले जाएँगे, पर संगत जी, गुरु जी ने संगत जी, मेरे अंकल जी ने बताया कि उनकी जो जिस कंपनी में वो काम करते हैं बैंगलोर में, उसकी ब्रांच गुड़गाँव में भी है, दिल्ली में गुड़गाँव में। तो उन्होंने 2 दिन के लिए ड्यूटी उनकी वहाँ लगा दी है, शायद 2-3 तारीख की। तो उसकी वजह से अब वो शायद मेरे ख्याल से 5 तारीख को जाएँगे। तो मैंने बोला जय गुरु जी, अब तो मैं गुरु जी की कृपा से मैं ज़रूर जा पाऊँगी। तो मैंने जब मेरे अंकल जी से के मुँह से ये सुना, मैं खुश हो गई। तो वो समझ गए, कह रहे अच्छा बड़े मंदिर जाना होगा तेरे को। मैंने बोला हाँ, तुम्हें नहीं जाना? कह रहे नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना? तो कह मैंने अरे गुरु जी ने तो देखो रास्ता बना देते हैं, बाबा जी सब जानते हैं, सब बाबा जी की कृपा, बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि 2 दिन वहाँ यहाँ गुड़गाँव में जॉब करनी होगी, ड्यूटी के लिए जाना होगा इस कंपनी में, पर क्या हुआ रात को तो मैं यहीं होऊँगा ना, और मुझे 1-2 दिन और मिल जाएँगे फालतू। मैंने बोला हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो सब बाबा जी की कृपा है। संगत जी, मेरे अंकल जी को अंकल जी मिले होंगे, तो पता नहीं उन्होंने मेरे अंकल जी के बाइक पे देखा था कि गुरु जी का स्टिकर लगा था, कि कैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पर वो दोनों एक-दूसरे से उनकी बात हुई कि हाँ, हम भी गुरु जी की संगत है, मैं भी। तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने ही पूछ लिया कि यहाँ कोई सत्संग होता है तो मुझे बताना। कह रहे ठीक है, मैं आपको 1-2 ग्रुप में ऐड कर दूँगा, तो जब भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो एक एक बार तो उन्हें बताया, पर वो बहुत दूर था। वो कह रहे मैं ड्यूटी से आऊँगा इतनी दूर, 2 घंटे का रास्ता है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल है, बहुत दूर है। मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर वो मुझसे एक दिन बात कर रहे थे, बात करते-करते कह रहे मैसेज आया है और सत्संग है संडे को, और यहाँ से 10 मिनट का रास्ता ही है, मतलब फिर चले जाना तो मत्था टेकाना। करे हाँ। तो गुरुजी ने अंकल जी को बुलाया, उन्होंने माथा टेका, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कराया। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी अंकल जी को, और मैं बहुत खुश हुई। बोला गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, मेरे अंकल जी को सत्संग में बुलाया, आपने अपने बच्चे को अपने सत्संग में बुलाया, इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, मेरी एक कज़न है, तो वैसे तो कहूँ तो वो मेरी रिश्ते में बुआ लगती है, मतलब बनाया था उन्होंने, और मेरे पापा चाचा ताऊ को भाई बना लिया था वो, पर वो है हमारी उम्र की
तो तो मैं उसे कज़न ही कहती हूँ, बहन ही कहती हूँ, क्योंकि वो बड़ी नहीं है ज़्यादा। तो उसका फ़ोन आया कि ना मुझे वेलवेट का कपड़ा चाहिए गुरुजी का चोला बनाने के लिए। तो यहाँ तो इतना महँगा मिल रहा है, तेरे घर के पास तो है कि तेरे घर के पास तो शांति मोहल्ला है, वहाँ से तो सस्ते मिलते हैं, तो तू लाते की लेके आ जाएगी, गुरुजी की सेवा समझ के ही लिया दे। मैंने हाँ, क्या बात करती है तू, गुरुजी ने सेवा दी है, गुरुजी का कोई भी बच्चा कभी भी सेवा के लिए पीछे नहीं हटता। सॉरी संगत जी, मेरे को ना थोड़ी खांसी हो रही है, तो मिनट में तो मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही है, मदद करो गुरुजी। तो मैंने पहले तो मुझे वो उधर का रास्ता नहीं पता था, और मेरे अंकल जी तब यहाँ छुट्टियों में आए नहीं थे, तो मैं पता करती हूँ कोई चल देगा मेरे साथ। तो मैंने एक आंटी से पूछा, गुरुजी की कृपा से वो उन्होंने चलने के लिए राजी हो गए, और उसी दिन मैं गुरुजी के साथ और आंटी के साथ गई। पहले तो एक अंकल जी बहुत ही ज़्यादा महंगे दिखा रहे थे, पर उनके थे अच्छे भरे भरे वेलवेट के कपड़े, जिसमें कड़ा काम बहुत ज़्यादा था, तो वो महंगा था। तो उसने तो गुरुजी की कृपा से मैं गई, तो हमने उनको दिखाया कि इस तरीके का चाहिए, तो उन्होंने, उनके काम करने वाले ने बोला कि ऐसा तो आगे मिल सकता है, इस दुकान पे नहीं मिलेगा। तो हम आगे चले गए। हमें फिर जैसा उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी बिल्कुल वैसे ही था, तो उसने बोला और भी हैं, दिखाइए जाल वाले। तो गुरुजी की कृपा से सही रेट में उसको मिल गए, और उसने फिर पेमेंट कर दी फ़ोन से। और गुरुजी, पहले मेरे को लगा कि मुझे खाली हाथ आना पड़ेगा, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने खाली हाथ नहीं आने दिया, गुरुजी ने दिलवाया, और वही लेके गए, वही लेकर आए। इतने अच्छे से हम आए। फिर उसने दूसरे दिन सत्संग करना था, तो उसने मुझे बोला कि 1-2 दिन में मैं भेज दूँगी। वो मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी वो कौन होते हैं जो बाइक पे आके सामान लेके चले जाते हैं। तो उसने जब दूसरे दिन अब जब उसने सत्संग कर लिया, तो उसके दूसरे दिन उसको बुलाकर बाइक वाले को चोले का कपड़ा मँगवा लिया। जय गुरुजी। पर मेरी उससे बात नहीं हुई कि उसे पसंद आया कि कैसे, कुछ बात नहीं हुई मेरी। तो मेरे मन में संगत जी बहुत दिन से था कि नए साल पे साईं बाबा जी को भी चुन्नी चढ़ाऊँ, और गुरुजी को भी। फिर मन में आया कि गुरुजी को के मंदिर में तो अंदर ले जाने ही नहीं देते, वो तो जहाँ चेकिंग हो रही थी वहीं रख देते। हो सकता है बाद में चढ़ा देते हो, पर मन में यही रहता है ना कि उन्होंने तो वहीं रखवा ली, अब पता नहीं कब चढ़ाएँगे, क्या चढ़ाएँगे। तो जैसे सडनली मेरे को गुरुजी ने दिमाग में डाला हो कि जब मेरी कज़न सत्संग करेगी, तो तब मैं क्यों ना वहाँ पर दुपट्टा चुन्नी चढ़ा दूँ। गुरुजी को, इससे मेरे मन में आया। मैंने हाँ, ये तो बहुत अच्छा है मन में आया है, तो सब गुरुजी करवाते। तो उसने रेड वेलवेट का कपड़ा लिया चोला बनाने के लिए, तो मेरे मन में आया कि येलो वेलवेट का स्टॉल लेती हूँ मैं गुरुजी के लिए। सब गुरुजी ही दिलवाते हैं, हम कौन होते लेने वाले। तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा येलो एंड रेड का। तो मैंने फिर गुरुजी के और फिर साईं बाबा जी के लिए, पर मेरे मन में था कि मैं दोनों के लिए येलो येलो ले लूँगी, साईं बाबा जी के लिए भी और गुरुजी के लिए भी। और कल गुरुजी की कृपा से हम मार्केट गए तो मिल गए तो स्टॉल। पर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, सडनली एक तो मैंने येलो ले लिया, दूसरा मैंने येलो लेते-लेते छोड़ के मजेंटा कलर ले लिया। अब ये मैं नहीं जानती कि ये मैंने क्यों करा, ये तो सब गुरुजी ने ही करवाया है। ये क्यों करवाया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो मैं दोनों येलो ले रही थी, फिर मैंने एक मजेंटा और एक येलो ले लिया। मेरा चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी लेके मैं आ गई। अब जब गुरुजी बुलाएँगे तब जाऊँगी, और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मर्ज़ी से मैं स्टॉल, मेरा बड़ा मन है, तो गुरुजी हमारे मन की ज़रूर सुनते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 तारीख को भागवत भी है। मेरे बेटे के स्कूल में भागवत कथा जिसमें कलश यात्रा निकलती है। तो मैं आज कलश जमा करवा के आई हूँ आज 30 तारीख को। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी टाइमिंग का थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि मैं सुबह घर में अभी आपकी पूजा कर सकूँ, सुबह साईं बाबा मंदिर भी जा सकूँ, कलश यात्रा में भी जा सकूँ, और वहाँ से टाइम से आके आपके बड़े मंदिर भी जा सकूँ। अब ये सब आप देखेंगे, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ा है, सब आप ऐसा टाइमिंग सेट कीजिएगा बाबा, जो मैं सब जगह जा सकूँ, माथा टेक सकूँ, मैं सब जगह अटेंड कर सकूँ। मेरी मदद करना गुरुजी, तो मैंने अरदास लगाई है, बाबा जी मेरी ज़रूर सुनेंगे। बाबा जी सबकी सुनते हैं। अपने बाबा जी को साक्षात प्रणाम। बाबा आपको, आप अपने हर बच्चों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप मेरी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, मैं ये जानती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं आप, और आप हरदम हमारे साथ रहते हैं। आप अपना हाथ सदैव अपने बच्चों के सर पे रखते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देके, अपनी वाणी को यही विराम देके अपनी सत्संग का समापन करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और इसके के साथ में अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी के उनके उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर असीम ब्लेसिंग बरसती रहे। और जो आंटी हमें सत्संग सुनी उनके ऊपर और उनके परिवार पे भी जो असीम गुरु जी की कृपा बनी रहे, बरसती रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे भाइयों के कष्ट मुझे काट दिए हैं। उनके जो है उनके सत्संग मैं ही सुन लेती हूँ क्योंकि मैं दोनों भाई तो ज़्यादा सुनते नहीं, पर गुरु जी मुझे जब भी मेरे भाई के ऊपर कोई दिक्कत या समस्या आने वाली होती है तो गुरु जी भाई का सत्संग सुनाकर उन दोनों के ही कष्ट कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे मम्मी पापा के ऊपर भी जो कष्ट आने वाले होते हैं उनके से संबंधित सत्संग सुनाकर भी कष्ट कटवा देते हैं। अभी मेरे पेट में बहुत समस्या बनी हुई है, मतलब मैं बाहर की चीज़ें मेरे को बंद हो चुकी है क्योंकि मेरा दिल में इन्फेक्शन हो गया है। तो गुरु जी ने मुझे पेट से संबंधित भी सत्संग सुनाए हैं। और अभी मेरी एक ऑफिस की लड़की कह रही है कि चलो गुरु जी के मंदिर चलते हैं, पर पता नहीं इतना ऑफिस का काम हो जा रहा है और शाम हो जाती है एकदम से, तो जाकर भी नहीं जा पा रही। और एक छुट्टी मिलती है तो उसमें जाने का मन ही नहीं करता, उसमें लगता है कि अपने ही सारे काम निपटा लूँ, फिर शांति से अब जाऊँगी। तो कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है, पर गुरु जी ने जब चाहेंगे कुछ ऐसा करेंगे तो वो बुला ही लेंगे मुझे। वैसे तो मैं गुरु जी के दर्शन कर चुकी हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मेरी इच्छा भी रहती है जाने की, पर मैं सोचती हूँ कि अब रात के समय, ठंड के समय कैसे जाऊँ। और शाम को ही खुलता है वो मतलब मंदिर ना, तो मेरा घर बहुत दूर है, आते आते फिर बहुत रात हो जाती है। जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे मान सम्मान में बहुत वृद्धि हुई है। मेरे ऑफिस में लोग मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, चमत्कार जैसा हो रहा है कि गुरु जी ने मुझे अभी प्राइज़ मिला। आज तक मैंने बहुत काम किए लेकिन मुझे कभी उतनी सराहना या उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी मुझे जीवन में गुरु जी के आने के बाद से हुई है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, मेरे मन में शांति है, मेरे दिमाग में शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के अब मैसेज आ रहे हैं कि न्यू ईयर पे मैं तेरे जीवन में खुशियाँ भर दूँगा, तेरे सारे रास्ते खोल दूँगा। मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के। और नीम करोली बाबा को मैं पहले नहीं जानती थी, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद अब नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते रहते हैं कि तेरे जीवन अब का नया अध्याय शुरू होने वाला है, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जो है गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम नए सत्संग में मिलेंगे। गुरु जी ने मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों पे असीम कृपा की है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे पापा भाइयों की तरफ से आपको शुक्राना, मेरी भाभी जो नई आई है और उसके पेट में जो बच्चा है उसकी तरफ से भी आपको शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, और जय गुरु जी अंकल जी। ये मेरा पुराना सत्संग है, बहुत टाइम से मेरे को करना था, पर कभी ना कोई चीज होती आ गई है, तो शायद प्रॉब्लम थी या मैं कर नहीं पा रही थी, जैसे मैं बहुत टाइम बाद कर पा रही हूँ। और आज भी जब कर पा रही हूँ तो वो भी गुरु जी की आज्ञा होगी और उनका ही हुक्म है जो मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं यही कहूँगी, बहुत टाइम से मैं बहुत प्रॉब्लम से भी गुजरी हूँ, पर हर प्रॉब्लम को गुरु जी ने ऐसे निकाला है कि मुझे पता तो नहीं चला, बट मैं आराम से निकल गई हूँ। बहुत सी चीजें हुई हैं मेरे साथ अभी पिछले 1.5-2 महीने में, मैं क्या बताऊँ। मैं शायद मैं कह लो, आप इसे ब्लैक मैजिक कह लो, या बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं मेरे साथ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ठीक भी हो पाऊंगी नहीं पाऊंगी, पर गुरु जी का इतना शुक्र है कि मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। जो मैं ये अपना सत्संग कर पा रही हूँ, शुक्राना कर पा रही हूँ गुरु पाक का, और उनके आगे बैठ के शुक्राना ये सत्संग कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा, आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ब्लैक मैजिक हुआ प्यारी संगत जी, बहुत बहुत ज्यादा। मेरा ना ही किसी चीज में मन लग रहा था, ना किसी काम में, और ना खाने में। मैंने खाना पीना तो बिल्कुल ही छूट गया था, मतलब मैं खा ही नहीं रही थी। और मैं क्या बोलूँ कि जो गलत चीजें होती है, मैं ड्रिंक करना भी शुरू हो गई थी, और बहुत ज्यादा करने लग गई थी, और नहीं समझ में आ रहा था कि एकदम से मेरे साथ ये क्या हो गया है। बहुत ऐसी चीज हुई कि शायद मुझे अभी ठीक हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है जो मैं ठीक हुई हूँ, और मैं ऐसी नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई ये सब क्या है। मेरे घर वाले, फैमिली पूरे सारे परेशान हो गए कि मुझे क्या हो गया। उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत कोशिश करी। मुझे उनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए, और बड़े मंदिर जाने के बाद वहाँ मैं रो पड़ी, और बहुत असर हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हुई। मतलब उस दिन मैं ऐसी हो गई थी कि मैं अपने आप को ठीक करूँ, बस किसी भी तरीके से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी कैसे हो रही, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। मैं ऐसी हूँ नहीं जैसी मेरे साथ हो रहा है। बड़े मंदिर जाने के बाद मैं ठीक हुई, बहुत हद तक ठीक हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं, फिर मेरे घर वालों ने फिर मुझे मंदिर लेके गए, हनुमान जी के। वहां से आने के बाद उन्हें क्या पता चल गया था कि किसी ने मुझे कुछ खिलाया है, तो जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई। ये पता होने के बाद फिर उन्होंने वहां से बोला कि ऐसे जितना हो सके ये, मतलब हनुमान जी की उन्होंने पाठ करने के लिए कहा, और वो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया। हनुमान जी की जो कुछ होती है खाने के लिए दी, जिससे मुझे, मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद से मैं अपनी पूजा भी शुरू करी। अपने जैसे मैं गुरु जी की पूजा सुबह जैसे करती घर में, वो मैं फिर से शुरू हो गई। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फैमिली में सबको पता है, घर वालों को, कि किसने ऐसा करा जिस वजह से ऐसी हुई। क्योंकि मेरे ऐसे होने से 2 दिन पहले ही कोई घर में मेरे फैमिली का ही कोई आया था, जो मैं घर से ही, तो उसके आने के बाद ही मेरी 2 दिन के बाद ऐसी हालत हो गई थी। पर मेरी की कृपा से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ, जिस वजह से मैं आपके सामने शुक्राना पसंद कर रही हूँ। इसका आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमेशा ऐसे ही साथ रहना, कभी हाथ ना छोड़ना मेरे साथ। और मेरे बार बार मेरे ऐसे ही आ रहे गुरु पाक के, जब से मैं ठीक हुई हूँ। ये शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर। तो मैं यही सब आपके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने गुरु पाक के लिए। और मैं वहीं पे सत्संग के विराम को देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शुभ सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभ सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।